आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए एक ऐसा महाविधि बताने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति कारोबार करता है, दुकान करता है, तो दुकान करते समय इस नियम का पालन कर देता है, इस नियम को कर लेता है, तो शीघ्र ही उसका कारोबार व्यापार चारों दिशाओं में फैलने लगेगा। कभी भी उसके कारोबार व्यापार में हानि नहीं होगी, कभी भी किसी प्रकार की रुकावट उसके जीवन में नहीं आएगी, कभी भी उसको धन से तंग नहीं होना पड़ेगा, कभी भी कर्जे की परेशानी उसके समक्ष नहीं आएगी। यदि आपके जीवन में बार बार हानि हो रही है, बार बार रुकावटें आ रही हैं, सारी आपकी जमा पूंजी आपने कारोबार व्यापार में लगा दी है, दुकान में लगा दी है, परंतु उस दुकान में कारोबार व्यापार की सेल नहीं हो पा रही, दुकान के माल की सेल नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आप दिन प्रतिदिन नुकसान सहन कर रहे हैं, आपका कारोबार व्यापार घाटे में जा रहा है। और कई बार तो यहाँ तक नौबत आ जाती है, हम कारोबार व्यापार को बेचने की कगार पर आ जाते हैं, उसको बेच डालते हैं, परंतु हमें कोई भी लाभ नहीं होता। तो यदि आपकी कोई दुकान है, छोटी दुकान है, बड़ी दुकान है, कोई कारोबार है, व्यापार है, वह चल नहीं पा रहा, तो ऐसे में आपको क्या करना है? केवल दुकान खोलते समय आपको एक छोटा सा प्रयोग करना है। कोई भी तंत्र मंत्र नहीं है, कोई भी ओना टोटका नहीं है, और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी आपको खर्चा भी नहीं करना है, बगैर खर्चे का उपाय है। और केवल इसको करने में आपको 1 से 2 मिनट लगेंगे। आपका बहुत अधिक समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका समय भी नष्ट नहीं होगा। शीघ्र ही आपकी दुकान दौड़ने लगेगी, आपकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी, लाइन लग जाएगी। दिनों दिन आपका कारोबार व्यापार बढ़ने लगेगा। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति आपके कारोबार व्यापार की, आपकी दुकान की होने लगेगी। यदि आप अपनी दुकान को लेकर, कारोबार को लेकर परेशान हैं, दिन रात इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी ज्योतिषियों के पास जाते हैं, कभी भगत सियानों के पास जाते हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके दिन रात करते रहते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपको लाभ नहीं हो पा रहा। दिन प्रतिदिन आप कर्जे में डूबते चले जा रहे हैं। घर में उच्चाटन रहती है, तनाव रहता है, अशांति रहती है, जहां भी जाते हैं वहां बार बार हमको अपमानित होना पड़ता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? इसके लिए संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, इसलिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, यदि आप अपने कारोबार को लेकर परेशान हैं, दुकान को लेकर परेशान है, काफी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी दुकान आपकी चल नहीं पा रही। आपने देखा होगा, जो भी कारोबार व्यापार करते हैं, जो भी दुकान करते हैं, वह शनिवार के दिन नींबू और मिर्च अपनी दुकान के सामने टांगते हैं, ताकि किसी प्रकार की टोक, किसी प्रकार की नजर उस दुकान को ना लगे, उस कारोबार क्षेत्र को ना लगे। परंतु वह लटकाने के बावजूद भी हमारे कारोबार व्यापार में अनेकों प्रकार की समस्याएं आती हैं। किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी भगत सियाने के पास जाते हैं, तो वह भी अनेकों प्रकार की बाधाएं बताते हैं। भगत सियाने बताते हैं कि आपके कारोबार को बांध दिया है, ओना टोटका कर दिया है, काला जादू कर दिया है, टोक लगी हुई है। उसी तरह ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो वह अनेकों प्रकार के वास्तु दोष हमारी दुकान में निकाल देते हैं। हमारी कुछ भी समझ में नहीं आता, करें तो क्या करें। दिन रात इन्हीं चक्करों में लगे रहते हैं, जितना हमारा कारोबार व्यापार पर, काम पर ध्यान नहीं होता, उससे ज्यादा समय हम ओने टोटके में निकाल देते हैं। हमारे पास इनकम ना होने की वजह से, कमाई ना होने की वजह से भी हमें कहीं भी सुख चैन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम ज्योतिषियों के लिए, भगत सियानों के लिए इधर उधर से पैसा उठा करके लगाते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं। कई लोगों को आपने देखा भी होगा, दुकान के अपने काउंटर पर वह नमक का डाला रखते हैं, कहते हैं कि नमक का डाला नमक रखने से नेगेटिव एनर्जी उनकी दुकान में प्रवेश नहीं करती है। और ये वैसे सत्य बात भी है, नेगेटिव एनर्जी को वह नमक सोख लेता है, लेकिन फिर भी उनका कारोबार व्यापार चल नहीं पा रहा, दुकान चल नहीं पा रही। तो ऐसे में आपको क्या करना है? सुबह उठ करके, नहा धो करके, फ्रेश होकर के, अपने घर का जो भी नित्य कर्म है, जो भी पूजा पाठ है, आप उससे फ्री हो, 1 लोटा जल आप सूर्य देव को दें। और जब भी आप दुकान खोलने के लिए जा रहे हैं, कारोबार खोलने के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? 1 लोटा जल लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा आपने
मीठा डालना है, चीनी डाल लो, बूरा डाल लो, शक्कर डाल लो, कुछ भी, थोड़ा सा उसके अंदर आपको मीठा डालना है। उसके साथ साथ 1 चुटकी उसके अंदर आपको काले तिल डालने हैं और उसी के साथ में आपको थोड़ा सा सफेद चंदन उसके अंदर डालना है। और डाल करके जहां कहीं भी आपके नजदीकी मंदिर है, शिवालय है, उसमें आप जाएं और शिवलिंग को उस जल को आप अर्पित करें। अर्पित करने के बाद जो शिव जी के ऊपर से जल बह करके जलहरी में कर नीचे पड़ता है, आपने उस जल को अपने लोटे में एकत्रित करना है और एकत्रित करके इकट्ठा करके आप उस लोटे के जल को जब भी आप दुकान खोलने के लिए जा रहे हैं, कारोबार खोलने के लिए जा रहे हैं, आप उसको साथ लेकर जाएं। जाकर के आपने क्या करना है, सर्वप्रथम थोड़ा सा जल आपने दुकान के दोनों गेटों के कोने पर डालना है। गेट के लेफ्ट साइड में भी डालना है, राइट साइड में भी डालना है, दोनों तरफ आपने थोड़ा थोड़ा सा उसमें से जल डालना है। और डालने के बाद दोनों साइडों में ही आपने उस जल के द्वारा स्वास्तिक उस दीवार पर, उस गेट पर आपको बनाना है। अब उसके बाद आप अपनी दुकान खोलें, झाड़ू पोंछा करें, सफाई करें। उसके बाद थोड़ा सा जल लेकर के आप पूरे दुकान के अंदर उसका छिड़काव कर दें। बगैर खर्चे का यह उपाय, इसमें कोई भी आपको खर्चा करना नहीं है, बहुत अधिक समय भी आपका इसमें नहीं लगना है। आप प्रतिदिन इस नियम को करते चले जाइए, आपका कारोबार व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लगेगा। दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। कभी भी आपके जीवन में कारोबार को लेकर समस्याएं नहीं आएंगी, धन को लेकर समस्याएं नहीं आएंगी। दिन प्रतिदिन आप उन्नति करने लगेंगे। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।